डियर स्टूडेंट, क्लास 8 पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें हमने आपको फर्स्ट केस पढ़ा दिया था। फर्स्ट केस का मतलब अगर हमारे पास इस तरह का रेशनल नंबर दिया गया हो जिसमें क्या है कि न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, उस कंडीशन में मैंने निगेटिव नंबर्स को भी बता दिया था और पॉजिटिव नंबर्स को भी बता दिया था। केस नंबर मेरा सेकेंड था। जो दूसरा केस ये था जिसमें क्या था, न्यूमरेटर्स नंबर बड़ा था, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन देयर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर्स बड़ा था और डिनोमिनेटर क्या था, छोटा था। लेकिन इस केस में हम ये लेके आए केस नंबर थर्ड में, अगर हमारा जो दिया गया नंबर है वो क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर है। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले वेयर रेशनल नंबर्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं उसको। इफ गिवन रेशनल नंबर in the form of mixed fraction, क्या हो, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया हो ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है भाई। मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे किससे मिलकर बना होता है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा जो होता है होल नंबर प्लस, यानी कि ये जो होता है होल नंबर प्लस एक हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है और फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन देयर डिनोमिनेटर, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि एक हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, PROPER प्रॉपर फ्रैक्शन, मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यानी कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से दिया गया हो 6 होल 3 अपॉन मैंने कर दिया 7, यानी कि हम देख रहे हैं कि 6 होल 3 अपॉन 7 एक हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन नंबर है, यानी कि ये भी हमारा रेशनल नंबर है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि इसमें जो हमारे पास अगर देखें तो ये 6 प्लस क्या है, हमारे पास 3 अपॉन 7 से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि जो हम रेशनल नंबर्स अब यानी कि अगर हमें 6 अपॉन 3 अपॉन 7 को 6 होल 3 अपॉन 7 को अगर रिप्रेजेंट करना हो ऑन रेशनल नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव होल 6 नंबर चाहिए। जस्ट उसके बाद अगले वाले पोर्शन में हमारे देख रहे हैं अगर 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा एक कंप्लीट 3 में अगर 7 से डिवाइड कर तो वो एक कंप्लीट 1 नंबर नहीं दे रहा है, यानी कि वो हमेशा दिया गया जो वैल्यू है 1 से छोटा ही आएगा। नहीं, जस्ट अगले वाले जो हमारा जस्ट 6 के बाद जो अगला वाला हमारा जो पोर्शन होगा उस पोर्शन में से, उस डिस्टेंस में से हमें क्या करना है, 7 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। उस 7 में से हमें 3 बताना पड़ेगा, यानी कि 3 आउट ऑफ 7 है। चलिए अब हम बताते हैं क्वेश्चन, हम इसी क्वेश्चन को दे देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्वेश्चन लिख लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्वेश्चन है इस चीज का, आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर कहता है ड्रॉ रेशनल नंबर, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ही कहता है ड्रॉ रेशनल नंबर, ड्रॉ और रेशनल नंबर 6 होल 3 अपॉन 7 ऑन नंबर लाइन। मुझे नंबर लाइन पे बताना होगा, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था ठीक वैसे ही मुझे इसको भी सॉल्व करना है। मुझे इसको नंबर लाइन पे बताने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसको सॉल्व लिखेंगे। भाई सॉल्यूशन तो करना ही है, इससे अच्छा हम सॉल्व लिखेंगे शॉर्ट लाइन में। सॉल्व लिख दिया मैंने। वी हैव 6 होल 3 अपॉन 7 गिवन। सबसे पहले हम देख रहे हैं वी हैव 6 होल 3 अपॉन 7 गिवन। मेरे पास ये नंबर क्या है भाई, दिया गया है गिवन। जस्ट बाद इसके हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लेट, मान लेते हैं लेट, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट p इक्वल टू 6 होल 3 अपॉन 7 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे भाई, किस होल में, 6 प्लस 3 अपॉन 7। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जब नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें 6 दिखाना पड़ेगा, जस्ट उसके आगे से
यानी कि अगले वाले हिस्से में से 7 में से हमें 3 हिस्सा दिखाना पड़ेगा, 7 में से 3 पार्ट को दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। हमें एक नंबर लाइन ए बी बनानी पड़ेगी। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है। एक नंबर लाइन हमें ए बी बनाना पड़ेगा भाई ए, और ये हमारा हो गया बी। कुल कितना चाहिए हमें? 6 पॉजिटिव नंबर चाहिए, जो कि हमारा नंबर क्या होगा, नंबर लाइन और बड़ा होगा। तो फिर इसको हम थोड़ा सा दूर तक ले जाएंगे, यहाँ तक इस स्टैंडर्ड ज़्यादा दूर तक थोड़ा सा इसको खींच देंगे। फिर मेरे पास मान लेते हैं 0 यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि नंबर बड़ा चाहिए। 0 पॉजिटिव 6 नंबर तो चाहिए 1 2 3 4 5 6। जस्ट बाद अभी भी मेरा डिस्टेंस कम पड़ रहा है, तो फिर 6 के बाद 7 चाहिए। तो फिर लाइन मैंने यहाँ तक खींच लिया 6 7। फिर इस लाइन को मैंने नाम दे दिया। फिर यहाँ से रख लिया -1, यहाँ तक हो गया मेरा -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया हमारा -5। आपको पता है 0 से हमेशा लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से हमेशा राइट साइड में जो है पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंडीशन में लिखेंगे 1 2 3 4 5, मेरे पास आ गया 6 7। जस्ट एक और अगला नंबर होगा, लेकिन हमें नंबर दिख रहा है 6 तक ही रिप्रेजेंट करना। जस्ट अगले 7th वाले पार्ट में से 7 में से हमको 3 पार्ट बस दिखाना है, यानी 7 तक भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन का नाम बी पॉइंट छोड़ दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक लाइन ड्रॉ करना होता है जिसका नाम देना होता है ए बी। उस ए बी लाइन पे हमें जो है एक मिड पॉइंट बिंदु लेनी होती है, मिड पॉइंट लेनी होती है। मिड पॉइंट को हम हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इंटीजर नंबर्स का 0 नंबर यहाँ मिड पॉइंट पे लिखा जाता है। इट इज अ न्यूट्रल नंबर, मींस नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमें वो पी पॉइंट जो बताना है कंप्लीट 6 चाहिए ही चाहिए, 6 होल नंबर चाहिए। जस्ट उसके अगले वाले में से हमें ये चाहिए कि 3/7 है, यानी कि 3 आउट ऑफ 7। चलो भाई 6 के लिए 6 + 3 आउट ऑफ 7, यानी कि 6 तो चाहिए। जैसे 7th जस्ट 6वें के जस्ट अगला वाला जो नंबर है, 6वें नंबर के बाद जो हमारा 7वां वाला नंबर आएगा, उस 7वें पोर्शन में से 7वें हिस्से में से उसको हम 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उस 7 में से हमें 3 पार्ट बताना है। चलिए यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ तक तो मेरा 6 नंबर एक कंप्लीट बता रहा है। अब हमको 3/7 यानी कि 7 में से हमको 3 बताना है। यहाँ ले लेंगे इसको 7 पार्ट, यानी कि इसमें हमको 7 पार्ट बताना होगा। 6वें से 7वें के बीच में जो 6 से 7 नंबर जो हमारा दिया गया है, इसमें आपको 7 पार्ट बताना पड़ेगा। 7 पार्ट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हम काउंट करेंगे, यानी कि 7 है तो हमें 6 ही लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि 7वें नंबर वाली जो पॉइंट है 7वें नंबर पे इंक्लूड कर ली जाती है। इसके पहले पिछले क्लास में मैंने बताया था। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हमारा हो गया 6, यानी कि लास्ट वन 7th वाला मैंने काउंट कर लिया, 7 हो गया। और हमें कितना बताना है, 7 में से 3 ही बतानी है। तो चलिए भाई चलते हैं 1 2 3। चलिए यहाँ देखते हैं कि ये हमारा वो पॉइंट है P = यही वो P = जो पॉइंट है 6 होल 3/7 रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरीके से हमने इस केस को सॉल्व कर लिया। इसके बाद से इस